मैं भाग्य हूँ और मैं आपको बताऊंगा वो राज जिससे आप शायद अभी तक अनजान थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक छोटा सा प्रणाम, नमस्कार जैसा शब्द या क्रिया आपके ऊपर आने वाले तमाम विपत्तियों का नाश कर सकता है। जी हाँ, ये सच है। ये वो सच है जिसको श्री कृष्ण भी जानते थे। महाभारत काल से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई मैं आज आपको बताऊंगा जिसमें भीष्म है, जिसमें श्री कृष्ण है और द्रौपदी भी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूँ पहली 4 राशियों का राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। महत्वपूर्ण निर्णय लेना ठीक नहीं होगा अभी। नौकरी में परिवर्तन ना करें आप। सलाह मानने से लाभ होगा आपको। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 69। वृषभ राशि, नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन कर सकते हैं आप। संतान प्राप्ति की समस्या हल होगी। अभी नया काम ना करें आप। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 75। मिथुन राशि, सेहत अच्छी रहेगी आपकी। नौकरी में सुधार होगा। शुभ समाचार मिल सकता है आपको। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 60। अब बात कर्क राशि की। क्रोध ना करें आप। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। पिता से लाभ हो सकता है आपको। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 73। राशिफल से पहले मैं आपको बता रहा था एक प्रणाम का असर। किसी को नमस्कार करना या उसके चरण स्पर्श करना किस हद तक आपको फायदा पहुंचा सकता है, आज मैं इसकी एक वानगी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी जुड़ी है महाभारत काल से। महाभारत युद्ध के दौरान एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह ने घोषणा कर दी कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। इस घोषणा के बाद कौरवों में हर्ष था तो पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ गई। पांडवों को भीष्म पितामह की क्षमताओं के बारे में पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने इसका एक उपाय निकाला। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि अब तुम ही हो जो पांडवों को बचा सकती हो। द्रौपदी को पहले पहल आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने श्री कृष्ण पर जरा भी संदेह नहीं किया। तब श्री कृष्ण बोले कि द्रौपदी तुम मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। आखिर श्री कृष्ण ने कौन सा उपाय निकाल लिया था जिसको करने वो भीष्म पितामह के पास द्रौपदी को लेकर पहुंचे थे? इस राज से मैं पर्दा उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि, सेहत में सुधार होना शुरू होगा। किसी पुरानी समस्या का हल निकलेगा। लाल फल का दान करने से लाभ होगा आपको। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 57। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे आपके। नई संपत्ति खरीद सकते हैं आप। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें आप। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 73। अब बात तुला राशि की। घर में शुभ काम होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे आपके। रिश्तों की मुश्किल दूर होगी। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 81। वृश्चिक राशि, परिवार में विवाद हो सकता है। नौकरी में तनाव की स्थिति आ सकती है। जोश में कोई फैसला ना लें आप। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 66। राशियों के हाल से पहले मैं आपको सुना रहा था वो कहानी जो महाभारत काल की है, जिसमें दुर्योधन के व्यंग पर भीष्म पितामह ने
पांडवों को खत्म करने की घोषणा कर दी, जिस पर श्री कृष्ण इसका तोड़ निकालते हुए द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह के शिविर के बाहर ही खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की बात सुनकर शिविर के अंदर प्रवेश किया और भीष्म पितामह को प्रणाम किया, जिस पर भीष्म पितामह ने द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद भीष्म पितामह ने द्रौपदी से पूछा कि वत्स, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने भीष्म पितामह की ओर देखते हुए कहा कि हाँ, और वो कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, मैं जानता था कि आप ही ऐसा करने की सोच सकते हैं। आखिर भीष्म पितामह ने ऐसा क्यों कहा कि श्री कृष्ण ही ऐसा करने की सोच सकते हैं? आखिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्या किया था, यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अंतिम 4 राशियों के राशिफल के बाद। धनु राशि, नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है आपका। प्रेम में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ होगा आपको। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 94। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग बनी रहेगी। नौकरी में पद परिवर्तन हो सकता है। स्वभाव और वाणी पर ध्यान दें आप। शुभ रंग सिल्वर। भाग्य प्रतिशत 60। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी आपकी। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। अहंकार से बचाव करें आप। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 91। बात मीन राशि की, कोई महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा आपको। तनाव और दबाव में कमी आएगी। कर्ज का लेन देन ना करें आप। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 72। राशियों के हाल से पहले मैं कहानी में आपको सुना रहा था कि श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के शिविर के पास पहुंचते हैं और बाहर ही रुककर द्रौपदी से शिविर के अंदर जाकर भीष्म पितामह से प्रणाम करने की बात कहते हैं। द्रौपदी के ऐसा करने पर भीष्म द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये काम किसने किया। वो जानते थे कि श्री कृष्ण ही ऐसा करने की सोच सकते हैं। भीष्म ने तब श्री कृष्ण से कहा कि मेरे एक वचन से मेरे ही दूसरे वचन को काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद युद्ध की नौबत ही नहीं आती। श्री कृष्ण ने इशारों में समझा दिया कि अगर किसी भी घर परिवार में छोटे अपने बड़ों को प्रणाम करें या उनके चरण स्पर्श करें तो शायद किसी भी घर में कभी कोई क्लेश ना हो। बड़ों के दिए आशीर्वाद कवच की तरह काम करते हैं। उनको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता। उम्मीद है आपको भाग्य की ये सीख समझ में आ गई होगी।